गुड मॉर्निंग +1 क्लास। अभी तक हमने लेसन नंबर 2 प्रागैतिहासिक कला काल उसके हमने 4 पॉइंट किए हैं। उसके बाद आज हम पॉइंट नंबर 5 करेंगे जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में 100 से अधिक 100 यानी कि 100 से भी अधिक शिलाशय तथा गुफाएं इन्हीं स्थानों से प्राप्त हुई हैं, जिसमें गुहावासी मानव की चित्रकला के प्रमाण सुरक्षित हैं। मतलब कि पहले के टाइम के जो मानव थे उनकी चित्रकला जो उन्होंने की थी वो उसके जो प्रमाण हैं वो सुरक्षित हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत सहवाइया पथरी, मोहरा पथरी, बागा पथरी, लखहट पथरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण प्राप्त होने के उल्लेख प्रकाशित हुए हैं। यानी कि इन सब जगहों पर भी उनके चित्रों के उल्लेख हमें मिले हैं। लिखनिया वन में हाथियों के पकड़ने के दृश्यों को बड़ी ही सुंदरता से चित्रित किया गया है। लिखनिया 2 में पशु आखेट के दृश्यों के साथ साथ नृत्य वादन यानी कि नाचने के में मस्त व्यक्तियों के समूह भी अंकित किए गए हैं। वहाँ पे नाचते हुए मनुष्य के भी चित्र बनाए गए हैं। यह चित्र गुफा की छतों तथा भित्तियों पर बनाए गए हैं। गुफा की छत यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है तथा भित्तियाँ यानी दीवारें। एक अन्य स्थान पर लंबी चोंच वाला पक्षी की आकृति भी बनाई गई है कि एक दूसरे स्थान पर एक लंबी चोंच वाला जो पक्षी है उसकी आकृति दर्शाई गई है। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले व सफ़ेद रंग से बनाया गया है। ये 3 आदमी बनाए गए हैं जो कि एक लाल है, एक पीला और एक सफ़ेद। इसके अतिरिक्त विजयगढ़ गुफा में सुअर, गैंडा, बारहसिंगा तथा हिरण आदि पशुओं का चित्रण किया गया है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में स्थित गुफाओं के चित्रों में अधिक स्वाभाविकता और यथार्थता में से चित्रित पशुओं में गैंडा, सांवर, हिरण, सुअर तथा बारहसिंगा हैं। स्वाभाविकता और यथार्थता से चित्रित, यथार्थ यानी कि सच्चे चित्र होते हैं जो। यह चित्र स्पेन की कोगुल गुफा के चित्रों से आकार, चित्रण शैली और रेखांकन पद्धति में पर्याप्त समान दृष्टिगोचर होते हैं कि बिल्कुल समान दृष्टि से दिखाई देते हैं। यहाँ एक सांवर के पकड़ने का दृश्य है, दूसरा गैंडे के आखेट यानी शिकार का दृश्य मार्मिक ढंग से अंकित किया गया है। एक दृश्य में सुअर का आखेट और दूसरे दृश्य में हिरण का आखेट अंकित किया गया है। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। इन्हीं आखेट दृश्यों के साथ एक पशु पर कुत्तों का आक्रमण भी अंकित किया गया है। यहाँ एक स्थान पर सुसज्जित द्वार पर, सुसज्जित यानी कि सजे हुए दरवाजे पर एक चोंचदार पुरुष बैठाया गया है, जिसमें प्रतीत होता है कि यह गुफा का तंत्र मंत्रशाला है। इस क्षेत्र में अधिकांश चित्र गेरू, हिरोंजी या कोयले से बनाए गए हैं। इन चित्रों में भारतवर्ष की आदिम चित्रकला का इतिहास ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि पूर्वी दिशा की प्राचीन सभ्यता के विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। इनका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सिर्फ भारतवर्ष के चित्रकला के इतिहास का ही पता नहीं चलता है, बल्कि पूर्वी देशों की प्राचीन सभ्यता, पुरानी सभ्यता का विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पंचमंडी। पंचमंडी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ गुहावासी मानव की चित्रकारी के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। यहाँ पर भी उसी मानव की चित्रकारी को प्राप्त किया गया है। इस क्षेत्र में शिला चित्रों की खोज का श्रेय G.R. हंटर को दिया जाता है। इस शैली की चित्रकृतियों के विवरण लेखन का श्रेय, विवरण लेखन यानी कि बताया जिसने उसका श्रेय श्री H.D.H. गार्डन महोदय को जाता है। यहाँ पर उन्होंने 15 से अधिक शिलाश्रय और गुफाओं की खोजबीन की कि उन्होंने जब खोज की तो उन्हें 15 गुफाएं और शिलाश्रय प्राप्त हुए। यहाँ पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित डोरोकोद्वीप, महादेव बाजरा, सोनभद्रा, जम्बूद्वीप, निम्बूभोज, बनियाबेरी, मारोदेव, तामिया और झलाई आदि स्थानों में अनेक चित्रित शिलाश्रय तथा गुफाएं प्राप्त हुई हैं। पंचमंडी के शिला चित्रों में पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र तथा नृत्य वादन के कार्यक्रमों के चित्र भी
मिलते हैं कि पंचमंडी की जो शिला चित्रों में पशुओं आखेट चित्रों के अतिरिक्त भी सशस्त्र युद्ध दृश्यों यानी कि शस्त्र के साथ युद्ध करते हुए दृश्य, नाचते गाते के दृश्य आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर बाजरा केव में एक विशालकाय बकरी का चित्र है। इस क्षेत्र में मांडादेव गुफा की छत में शेर के आखेट का एक दृश्य दिखाया गया कि ये जो शेर के आखेट का दृश्य है, चित्र है, ये छत पर बनाया गया है। इस क्षेत्र में इमली खो में सांवर के आखेट का दृश्य है। इस क्षेत्र में चट्टानों पर पशुओं की पंक्तियों के अंकन के साथ साथ दैनिक जीवन के चित्र भी अंकित किए गए हैं। दैनिक जीवन यानी कि हम हर रोज़ जो कार्य करते हैं, जो कार्य करवाते हैं, उन सब के चित्र भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। उसके बाद